प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आप सभी को हमारा जय मसीह की। एक और बार फिर हम परमेश्वर के संदेश को लेकर के आपके तक उपस्थित होने जा रहे हैं। परमेश्वर के संदेश को लेकर के हम आज कुछ फिर एक और बार बातें करेंगे। और बीते पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में हमने जो बातें परमेश्वर के वचन के द्वारा बतलाए, और वो ये है कि हमें मसीह में सही निर्णय और सही फैसले लेना बहुत जरूरी है। आइए आज एक और बार मैं उन माता और पिताओं से कहना चाहूँगा, और फिर एक और बार उन जवान बेटा और बेटियों के लिए इस बात को कहना चाहूँगा। और आज हमारे संदेश का तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग है, एपिसोड ये तीसरा है। और आज का संदेश पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले हम परमेश्वर के वचन के भागों में से कुछ सुने सीखे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे आदरणीय परमेश्वर, पूरा जलाल महिमा आपको ही हम देते हैं। हमारे जीवन में केवल आपका नाम महिमा और जलाल पाए। प्रभु जी, आप अपने वचन के द्वारा हम सबों से बातें करें, सुनने वाले के हृदय बदलने पाए। ईशा प्रभु के महिमावंत नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और हम दो ऐसे परिवारों के बारे में देख रहे थे। परिवार नंबर 1 यहोशू का परिवार, परिवार नंबर 2 कुरनेलियुस का परिवार, परिवार नंबर 1 पुराने नियम में यहोशू की किताब 24 अध्याय 15 पद, परिवार नंबर 2 नया नियम में प्रेरितों के काम और अध्याय 10 1 से लेकर 3 तक। अब ये दो परिवार हमारे लिए बड़े महत्व रखते। इन्होंने किस प्रकार से अपने परिवार को प्रभु में लाया, कैसे इन्होंने हर एक परिस्थिति में अपने परिवार को, अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में चलना सिखाया। और ये परिवार हमारे लिए बड़े आदर्श है। और हम ये यहोशू और कुरनेलियुस के परिवार जैसा परिवार हम अपना भी बना सकते हैं, परंतु हम सही फैसले और निर्णय नहीं लेने के कारण आज हम पीछे हो रहे, कमजोर हो रहे। हमारे अंदर वो हौसला खत्म होते चला जा रहा है। मेरे प्रिय, आप ध्यान देवें। आज मैं उन माता और पिताओं से कहना चाहूंगा, जब भी अपने बच्चों का शादी और विवाह का समय आता है, विवाह का समय आता है, तो आप इस प्रकार से सामाजिक तत्व की बातों में ना जाए। और परमेश्वर ने एक व्यवस्था में आज्ञा दिया था मूसा के द्वारा सारे इजरायलियों को, ना तो तू अपने बेटे के लिए अन्य जाति की बेटी लाना और ना अपने बेटी को उनमें देना। मेरे प्रिय, इस बात का ध्यान देवे। आज आप और मैं जो परमेश्वर ने मना किया वही करने का सोचते हैं। सत्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्य को कोई दबा नहीं सकता, और झूठ कभी सत्य की जगह नहीं ले सकता। सत्य सत्य ही रहेगा और झूठ झूठ ही रहेगा। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की आड़ में, पवित्र शास्त्र बाइबल की आड़ में हम दो तरफे विचार धारणाओं में अपने जीवन को ना बिताए। हम दो तरफी बातों में अपने जीवन को ना लेके जाए। हम जो करेंगे, माता पिता जो करेंगे, वो बच्चे सीखेंगे। हमारे कारण हमारे बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आज अनेकों परिवार है जो कि
घर में लड़ाई और झगड़े जैसी बातें होती है और मुंह से कई बार ऐसे शब्द निकलते हैं जिनका निकलना हम मसीह लोगों को शोभा नहीं देता। ये एक प्रकार से अशोभनीय बातें हैं। और यदि आप इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 29 पद को पढ़ेंगे, यदि आप पहला पत्र 3 अध्याय 10 पद को पढ़ेंगे, तो बाइबल क्या कहती है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले। पत्रस कहता है, पहला पत्रस 3 उसके 10 पद में, यदि आप अच्छे जीवन देखना चाहते हैं, आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, आप एक अच्छे परिवार की रचना करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हालेलुया। आज आपका ध्यान कहाँ है? आज आपके विचार कहाँ हैं? आज आपकी मन की जो धारणाएं हैं वो कहाँ है? कहाँ खो रहे हैं आप? हे प्रियो, हे मेरे माता और पिताओं, मैं भी एक पिता हूं और मैं अपने बच्चों को हमेशा डांटते रहता हूं और बाइबल के वचन के अनुसार डांटता हूं और मैं उनको फोर्स करता हूं कि बेटा प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर के रास्ते में चलो। और नीति वचन 22 उसके 6 पद में लिखा है, अपने बच्चों को सही शिक्षा दो उसी मार्ग की कि वो आखिरी तक, बुढ़ापे तक भी उससे हटने न पाए। आपके बच्चे बड़े होते हैं, शादी का समय आता है और आप मुकर जाते हैं और आप शादी और ब्याह के समय सही फैसले और सही निर्णय आप नहीं ले पाते। और यही सही फैसले और सही निर्णय नहीं लेने की वजह से आप अपने बच्चों को, अपने बेटियों को अन्य जाति में शादी कर देते हैं। आप अपने बच्चों के लिए अन्य जाति बहू ला लेते हैं और कहते हैं हमने एक आत्मा बचा लिया। प्रियो, ऐसा नहीं है। एक आत्मा बचा लेना, ऐसा बोलना कितना यह है। आज हमारे मसीह बेटियां कहां जाएगी यदि आप ऐसे विचार रखेंगे? तो जरा सोचिए, जहां गलत है वहां गलत है। कोई समझौता ना कीजिए। मसीह जीवन समझौते का जीवन नहीं है। हमने अपने जीवन में समझौता कभी नहीं किया। और मेरे पिताजी जब हम बहुत छोटे थे तभी चले गए और मैंने आपको बताया था अपने संदेश के शुरू में। और हम 1996 में से प्रभु यीशु के साथ चलने लगे और प्रभु यीशु के साथ चलते चलते हम आगे बढ़ते गए। सामाजिक तत्वों पर यह बातें आई, परंतु हमने प्रभु के साथ रहना चुना। हमने प्रभु को चुना, हमने यीशु को चुना। जब हमारे शादी की बात आई तो हमने प्रार्थना की कि प्रभु आपकी ओर से एक सही, आपका भय मानने वाली मसीह विश्वासी जीवन साथी हमें चाहिए। और प्रभु ने वैसा ही किया। और हमने चर्च में शादी किए, हमने अपने समाज में शादी नहीं किए। हमने चर्च में पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार हमने शादी किए। अनेकों परिवार और रिश्तेदार भी आए और किसी ने भी कुछ नहीं आपत्ति उठाई। प्रियो, बस हमारे निर्णय सही हो तो कोई आपत्ति, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, क्योंकि शैतान भी हार जाता है, दुष्ट आत्मा भी शर्मिंदा हो जाती है। बस हमारे फैसले अटल हो, हमारे जो निर्णय है उसमें बिल्कुल भी कोई दोगलापन ना हो, कोई मिलावट ना हो, कोई दो तरफी बातें ना हो। और पवित्र बाइबल कहती है तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना ही होना चाहिए। पर आज मेरे माता पिता है, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हम अपने बच्चों को स्वयं अपने हाथों से कहां ढकेल रहे हैं। आप गौर करेंगे, आप जरूर विचार कीजिए, एक बार आप जरूर से सोचिए कि आप अपने ही बच्चों को अपने ही हाथों से किस दिशा में लेके जा रहे हैं, कौन से मार्ग में आप उन्हें चलाना चाहिए और कौन से मार्ग में आप उन्हें चला रहे हैं। और मैं उन जवान बच्चों के लिए कहना चाहूंगा कि आज हमारे जवान बच्चे अपने मन के अनुसार, अपने मन और पसंद के अनुसार काम कर रहे हैं। अपने माता और पिता के अनुसार नहीं, अपने पास्टर के अनुसार नहीं। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, चलो माता पिता के अनुसार नहीं, कोई बात नहीं,
पास्टर के अनुसार नहीं, कोई बात नहीं। मेरे प्रिय बच्चों, याद रहे, पर हमारे निर्णय बाइबल के अनुसार हो, यीशु मसीह के अनुसार हो। और कल के हमने भाग में एक बताए थे, इसी कारण बहुत से आज परिवार टूट रहे हैं, लड़ाइयां हो रही है, झगड़े हो रहे हैं और तलाक तक बात आती है। पति पत्नी के बीच में समझौते नहीं हो पा रहे, कारण क्योंकि मेरे और आपके परिवार में प्रभु का नहीं होना ही मुख्य कारण है। यीशु कुरनेलियुस के परिवार में था या नहीं? जरा आप पढ़ के बताएंगे। प्रभु कुरनेलियुस के परिवार में था, इसलिए लिखा है पूरे परिवार सहित भय मानता था। यहोशू ने निर्णय लिया कि मैं अपने परिवार समेत भय मानूंगा। आज आप अपने मन के अनुसार काम कर रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं, आज आपको जैसा आ रहा है वैसा कर रहे हैं, प्रभु की आड़ में आप प्रभु को धोखा दे रहे हैं, ऐसा आपको लगता है। लेकिन आप प्रभु को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यीशु मसीह के पास देखने वाली आंखें है। नीति वचन 15 अध्याय उसके शुरू में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आंखें सब तरफ रहती है। यदि आप दूसरा इतिहास की किताब 16 अध्याय उसके 9 पद को पढ़ेंगे कि देख यहोवा की आंखें सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन निष्कपट हो, उसमें वो सामर्थ्य लिखा है, उनकी मदद करे, उनकी सहायता करे। आज निष्कपट मन के साथ में हम प्रभु को पुकारें। हम कभी भी कोई भी बात बिना प्रार्थना के, कोई भी काम बिना प्रार्थना के ना करें। हमारा परिवार परमेश्वर का परिवार हो जाएगा तो हमारे जीवन में हर प्रकार की आशीषें रहेगी। प्रियो सोचिए, आज दुनिया में शांति के लिए लोग तरस रहे हैं, आज लोगों के घरों में शांति नहीं है, लेकिन यीशु ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय 26 पद में कि वह आपको शांति देता है। प्रियो, प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा सहित मेत में दिया है। आज कितने लोग खुशियां नहीं है लोगों के जीवन में, लोगों के जीवन में खुशियां खत्म हो चुकी है, लेकिन आज परमेश्वर का दिया हुआ आनंद मेरे और आपके पास में, क्योंकि भजन संहिता 16 उसके 11 में लिखा है, हे परमेश्वर तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रिय मित्रों, प्रभु के पास आनंद की भरपूरी है। आज वो हमें शांति, आनंद और सब प्रकार के आर्थिक, भौतिक, पारिवारिक सभी आशीषों को प्रभु हमें देता है। उसके बावजूद भी हम प्रभु को ठीक से समझ नहीं रहे, हम प्रभु को ठीक से प्यार नहीं करते। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 15 पद में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु को प्रेम करने का मतलब क्या है? आज बहुत से लोग प्रभु को प्रेम करते हैं, ऐसा झूठा दावा करते हैं, लेकिन प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते। आपके दावे ढकोसले हैं, आपके दावे यहाँ फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रेम करने का मतलब है, यीशु ने बताया उसका मतलब, जो मतलब हमको समझ नहीं आता उसको यीशु ने हमारे लिए पवित्र बाइबल में रखा हुआ है। हम उसको पढ़े, हम उसको समझे, हम उसके ऊपर विचार करें। और यीशु ने मतलब बताया, ये प्रेम का मतलब है मेरी आज्ञाओं को मानना। और यीशु ने कहा, यदि तुम मुझे हे पिता पुकारते हो पर मेरे स्वर्गीय पिता के मर्जी पर नहीं चलते तो कोई फायदा नहीं है। यदि मत्ती की किताब 7 अध्याय 21 पद को आप पढ़ेंगे तो पवित्र बाइबल इस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं आपके और मेरे लिए, चेत जाइए, चेत जाइए मेरे माता और पिताओं, और अपने बच्चों को प्रभु के दिशा में चलाइए। और संभल जाइए जवान बच्चों, अपने मन और मर्जी के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार और तन की सुंदरता के अनुसार आप काम ना करें, आप प्रभु के अनुसार करें और आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका जीवन साकार हो जाएगा, आप एक खुशहाल परिवार बन जाएंगे। हमारे भक्ति का क्या मतलब है? जरा सोचिए, आज हम 1996-97 से प्रभु में है, परंतु हमारी एक छोटी सी गलती, हमारी एक छोटी सी भूल आज हमारे पूरे 25 साल की मेहनत को पानी फेर लेगी। आप ध्यान देंगे, 2011 में जापान में सुनामी आया और जापान कितने पीछे हो गया। आज सोचिए हमारे भारत देश में, अमेरिका में, रूस में, इटली में
और अनेकों देशों में जब कोरोना वायरस आया, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितने पीछे हो गई और हमारे देश में आज जो माहौल कितना डगमगा गया है, आज हमारा देश कितना पीछे चला गया है। जो तरक्की हमको करना था वो कहाँ हम कर पाए। वैसे ही यदि हमने 25 साल 30 साल से मसीह जीवन में आए, काफी मेहनत किए, प्रार्थना किए, उपवास किए, परंतु एक भूल हमें, और याकूब की पत्री, आइए आप मेरे साथ इस वचन को निकाल के अवश्य पढ़े। हम सब निकालेंगे याकूब की पत्री और 2 अध्याय, याकूब अध्याय 2 और उसके 10 पद को हम पढ़ते हैं। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, जो कोई, चाहे आप हो या मैं भी हो, हम कोई भी क्यों ना हो, जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है। आपको मालूम है उस नौजवान को यीशु ने बताया तू आज्ञाओं को मानना। उसने बोला प्रभु सभी आज्ञाओं को जब मैं छोटा था तब से मानता हूं। प्रभु बहुत खुश हुए, लेकिन प्रभु ने बोला उसके बावजूद भी तेरे अंदर एक कमी है, आपके और मेरे अंदर आज भी एक कमी है। और याकूब भी इस बात को यहाँ पे स्पष्ट करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। प्रेज गॉड। सब बातें मानते हैं, एक बात में चूक गए तो हम चूक गए। आप निशाने की ओर चूक रहे हैं, बस आप करीब तो आ गए हैं, बस बिल्कुल आप करीब है, पर करीब आकर के भी आप विजय घोषित नहीं हो पाए। प्रियो, मसीह जीवन जयवंत से बढ़कर है। शैतान थोड़े से में आपको हरा रहा है, शैतान थोड़े से में आपको और मुझको हरा रहा है, शैतान थोड़े से में आपको और मुझको परस्त कर रहा है, परेशान कर रहा है, और हम बहुत जल्दी हार मान रहे हैं, बहुत जल्दी हम हार मानते चले जा रहे हैं। अब समय हार मानने का नहीं है, अब एक विजयवंत जीवन बिताने का है। आप और मैं जय पाए हुए लोग हैं, एक चीज में ना चुके, थोड़े से में आप ना चुके, थोड़े से के लिए आप परेशान ना हो, थोड़े से के लिए आप हैरान ना हो। आप सही फैसले लीजिए। 25 साल की मेहनत आपके शादी के समय वो आपको बर्बाद कर सकती है। आपके एक परिवार या रिश्तेदार में किसी की मौत होने से 30 और 40 साल का मसीह जीवन हमारा थोड़े से के लिए खराब हो सकता है। थोड़े से रीति रिवाज, थोड़े से परंपराएं। और यीशु ने कहा मत्ती 23 अध्याय में, शास्त्री और फरीसियों, आप सौंफ और जीरे का भी 10वां भाग देते हो, पर व्यवस्था की गंभीर बातों को तुम खा जाते हो, निगल जाते हो। आज वही हालत मेरी और आपकी है। शास्त्री और फरीसी से आप और मैं आज कम नहीं है। आप इजरायलियों का स्वभाव को निकालिए, शास्त्री फरीसियों के स्वभाव को अपने अंदर से निकालिए और आप एक सही फैसला लीजिए। 40 और 25 और 30 साल के मसीह जीवन को पल भरे में खराब ना कीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रिय माताओं, प्रिय जवान बच्चों, आप समझ जाइए, जितने लोग ये संदेश सुनेंगे, आज आपके लिए चुनौती की घड़ी है, सही फैसलों की घड़ी है। मत डरिए, जो आपकी ओर है वो उनसे बड़ा है। आपके समाज से, आपके परिवार से, आपके रीति रिवाज से, आपके परंपराओं से यीशु बड़ा है। हालेलुया। और पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 में लिखा है वो यीशु आपके अंदर है, वो बड़ा है। रोमियो की किताब के अनुसार आप जयवंत से बढ़कर है। हार मत मानिए, मत झुकिए, प्रभु के सामने झुकिए। आपके फैसले सही रहेंगे, आपको हर क्षेत्र में विजय मिलेगी। आप कभी नाकामयाब नहीं होंगे। अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा, आप आशीषित हो जाएंगे। आप कुछ नहीं, सिर बनेंगे। आप लेने वाले नहीं, देने वाले बनेंगे। बस आपका एक फैसला आपको ऊंचाई दे सकता है। आपका एक गलत फैसला आपको हमेशा के लिए फेल्योर कर सकता है, आपके आशीषों को चुरा सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको और मुझको बहुत बहुत आशीष दे। माय गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। आमीन।